कि हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, प्रोग्राम रिपोर्टर्स डायरी के साथ मैं हूं जहांगीर अशरफ। आज हम बात करेंगे, हुकूमत की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि जो बच्चे मैट्रिक और इंटर में फ़ेल होंगे उनको 33% नंबर देकर पास कर दिया जाएगा। इस पर तालिबी हलकों में काफ़ी तनकीद भी की जा रही है। इसी पर मज़ीद राय आज के इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे और तजावीज़ सामने लेकर आएंगे कि क्या होना चाहिए था, और वो बच्चे जो कि सिर्फ 33% नंबर लेकर पास आएंगे उनका फ्यूचर क्या होगा, किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, और उनके लिए जो तजावीज़ हैं माहिरीन तालीम की वो क्या हैं। नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से रवां बरस ऐलान किया गया है कि बच्चों को पोजीशन नहीं दी जाएंगी, और इसके साथ साथ एक और ऐलान किया गया उसके बाद कि ऐसे तलबा व तालबात जो कि मैट्रिक या इंटर में फ़ेल हो जाएंगे उनको भी 33 नंबर देकर पास कर दिया जाएगा। और इस हवाले से यकीनी तौर पर जो प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, असातिज़ा हैं और वालिदैन हैं, उनमें कुछ खदशात, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं, और अक्सर जगहों पर इस पॉलिसी को तनकीद का भी निशाना बनाया जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तालीम है, प्राइवेट सेक्टर से ताल्लुक़ है, जाहिद भट्ट। सर, बताइएगा कि हुकूमत ने जो ऐलान कर दिया है कि तमाम बच्चों को बिला तफरीक पास कर दिया जाएगा, कोई बच्चा फ़ेल नहीं होगा, किसी से सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, क्या कहते हैं, हमारे तालीम पर क्या असर पड़ेगा इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सिटी 41 का बहुत शुक्रिया कि इतने सेंसिटिव मौजू पर जो है वो उसको टॉपिक बनाकर पेश किया गया है। बहुत गहरा असर पड़ेगा। इसमें जो डिफरेंस था कि जो लोगों ने पढ़ा नहीं, मेहनत नहीं की, उनके जो बुनियादी हकूक़ है वो सल्ब हो रहे, कि वो भी उनके बराबर में आकर खड़े हो गए। जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं वो भी पास हो गए, और जो मेहनत करते रहे, जो ऑनलाइन क्लासेस लेते रहे, ख़ासकर प्राइवेट सेक्टर में, और वो भी पास हो गए। अब बहुत सारी गवर्नमेंट सेक्टर्स में ऐसी जॉब्स होती हैं जिनकी बेसिक रिक्वायरमेंट ही क्वालिफ़िकेशन जो है वो मैट्रिक होती है। अब एक वो ऐसा बच्चा जो 33% लेकर पास हुआ है, वो ऐसे बच्चे का हक मारेगा जो मेहनत कर कर पास हुआ है। तो मेरे ख़्याल में तो ये था कि इसको बजाय इसके 33% पर पास करने पे ओवरऑल 45% पे पास कर देते, किसी की कंपार्ट को जो है वो ना लिया जाता और 45% क्राइटेरिया रखा जाता कि अगर आपके किसी की कंपार्ट भी है। लेकिन अब आप देखेंगे आगे जाकर यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो इनके दाखिले नहीं होंगे। 33% वाले का दाखिला कहाँ होगा? उनका मिनिमम जो क्राइटेरिया है दैट इज़ 45%। तो ये आगे चलकर बहुत सारी मुश्किलात जो है वो पेश आएंगी। अच्छा, एक तो पॉइंट ये भी है कि जिस तरह तमाम बच्चों को अगर पास कर दिया जाएगा तो हमारे पास आगे ना तो यूनिवर्सिटीज़ में इतनी कैपेसिटी मौजूद है, ना कॉलेजेस में इतनी कैपेसिटी मौजूद है। पहले ही जो 70-80% रिज़ल्ट आता था, उन बच्चों को अकोमोडेट करना कॉलेजेस के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए मुश्किल होता था। अब तमाम बच्चों को 100% को अगर अगली क्लासेस में भेज दिया जाएगा, अब बिलफर्ज अगर दाखिले की पोजीशन में हों तो तमाम बच्चे आगे दाखिला भी नहीं ले सकते, और अक्सर अगर 45% क्राइटेरिया ही मीट नहीं करेंगे तो उनको तो कोई रेगुलर एडमिशन नहीं मिलेगा। क्या समझते हैं, इससे जो अफरा तफरी की एक सिचुएशन पैदा होगी? क्योंकि अगर आप आगे पास की डिग्री ले चुके हैं लेकिन आपको आगे दाखिला नहीं मिल रहा तो बच्चे किस तरफ जाएंगे? इस हवाले से क्या कहते हैं? क्योंकि ये भी खदशा है कि शायद जिनको आगे दाखिला नहीं मिलेगा वो जो क्राइम की तरफ भी जा सकते हैं, या और भी कई अफरा तफरी के हवाले से बेचैनी भी उनमें हो सकती है। क्या कहते हैं इस हवाले से स्टूडेंट के माइंड्स पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? इट्स ऑलरेडी हैपनिंग इन द सोसाइटी, बिकॉज पिछले जो तकरीबन 2 साल से हम कोविड में लॉकडाउन में हैं और स्कूल्स बंद हैं, एजुकेशन से अवे हैं। एजुकेशन जो है वो लाइफ लाइन है। वही बच्चे आज आप सोसाइटी में देखें कितना ज़्यादा क्राइम है और स्ट्रीट क्राइम जो है वो ज़्यादा बड़ा है। तो वही बच्चे जो नौजवान नस्ल थी वो स्कूल कॉलेजेस में नहीं गई, और उसकी वजह से वो सोसाइटी में आप सारी चीज़ें जो है वो इस वक्त हम उनको फेस कर रहे हैं। अब जब ये बच्चे भी उनमें ऐड हो जाएंगे तो ज़ाहिर है ये अफरा तफरी और नफसा नफसी का आलम ज़्यादा बढ़ेगा, और उस बच्चे के लिए जो फ्रस्ट्रेशन का आलम और ज़्यादा बढ़ेगा जो 33% नंबर लेकर पास होगा। रादर उसको ये चॉइस दी जाती कि वो अपना कंपार्ट का पेपर देकर अपने नंबर्स इम्प्रूव करके किसी अदारे में एडमिशन लेने का अहल हो जाए और वो मसरूफ़ अमल हो जाए। अब वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होगा, और वो अल्टीमेट या तो जैसे आपने कहा कि या तो वो दूसरी तरफ जाएगा नेगेटिव चीज़ की तरफ, या फिर वो उसका एक ही ऑप्शन रह जाता है इफ़ ही इज़ वेरी सीरियस कैंडिडेट टू स्टडी और टू डू इन हिज लाइफ बेटर, कि वो प्राइवेट जाए। प्राइवेट क्वालिफिकेशन वो तो नहीं हो सकती कि घर बैठ के दाखिला भेजा और अकेडमीज अटेंड की और आपने कोई इंस्टीट्यूशन अटेंड नहीं किया और आगे आप यूनी जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। मेरे ख़्याल में तो कतई तौर पर जो है ये ज़्यादती है,
خاص کر ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اس کووڈ پیریڈ کے دوران نامساعد حالات کے باوجود اپنی ایجوکیشن کو جاری رکھا، اور وہ اب امتحانات دینے کے لیے بالکل تیار تھے اور ان کے امتحانات نہیں لیے گئے، بجائے اس کے یہ ان کی ڈسکریجمنٹ ہے، ان کو ڈسکریج کیا گیا ہے، ان کے رائٹ کو جو ہے وہ سلب کیا گیا کہ رادر وہ پاس ہوتے، اور جنہوں نے محنت نہیں کی تھی یا جنہوں نے اس بات کو اس دوران میں سیریس نہیں لیا گیا تھا ان کو فیل کرتے. تو یہ ڈسکریمنیشن ہے میرے خیال میں. اچھا، ایک ڈسکرمنیشن یہ ہو گئی کہ فیل بچوں کو پاس کرنے کا اعلان کیا گیا، دوسری طرف ایک اور اعلان اس سے پہلے کیا گیا کہ کسی اسٹوڈنٹ کو اس سال پوزیشن نہیں دی جائے گی. تو یہ بھی تو ان بچوں کی حق تلفی ہے کہ جو بہت زیادہ پڑھ کر تیاریاں کر کے ایگزام دیتے رہے اور ان کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ ٹاپ کریں بورڈ میں. اس بار بہترین نمبر لینے والے جو طلبہ ہیں ان کو پوزیشن نہیں ملیں گی. اس حوالے سے کس طرح سے دیکھتے ہیں حکومت کے اس فیصلے کو؟ یہ دو قسم کی رائے ہیں اس میں. ایک یہ ہے کہ جو پوزیشن ہے وہ آپ میں فرسٹریشن کریٹ کرتی ہے، ایک سائیکی ہے کہ ہر بچہ پوزیشن کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، رٹا لگاتا ہے اور وہ یہ کرتا ہے اور اس طریقے سے وہ پوزیشن لیتا ہے. تو ان کو گریڈنگ سسٹم میں لے کر آیا جائے، تو گریڈز اناؤنس کیے جائیں گے، پوزیشنز نہیں دی جائیں گی کہ وہ جو بچے نہیں زیادہ اچھا پرفارم کر رہے ان کو تھوڑا سا مورلی جو ہے وہ تھوڑا سا کہتے ہیں ریلیکس کرنے کے لیے. لیکن یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے کہ جو بچے محنت کرنے والے ہیں، جو واقعی پوزیشنز لینے والے ہیں، بورڈ میں فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ آنے والے ہیں، ان کے جو ہے وہ ان کے لیے ڈسکریجمنٹ ہے ان کے لیے. سر، ایک اور یہ یونیورسٹیز کی طرف سے بلکہ آج اناؤنسمنٹ بھی ہوئی ہے کہ یونیورسٹیز کا کہنا ہے کہ 45% سے نمبر کسی کے بھی نمبر آئیں گے اس کو پاس گورنمنٹ کر بھی دے گی تو ہم ایڈمیشن نہیں دیں گے. اس حوالے سے دیکھیں ان بچوں کے حوالے سے اگر یونیورسٹیز میں یا آگے پڑھنے کا موقع ہی موجود نہیں ہے تو ان کے پاس ہونے کا کیا فائدہ رہ گیا؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اگر یونیورسٹی ان کو ایڈمیشن ہی نہیں دیتی، ریگولر ایڈمیشن ان کا نہیں ہوتا، تو وہ تو مین سٹریم لائن سے باہر نکل جائیں گے. اور جیسے یونیورسٹی کے سبجیکٹس ہیں جو بھی وہ اڈاپٹ کریں گے، اب 33% والا کیا اڈاپٹ کرے گا؟ بہرحال جو بھی وہ اڈاپٹ کریں گے ان کے لیے ان کو پرائیویٹ ٹیوشنز لینی پڑیں گی، سارا کچھ کرنا پڑے گا، ان کے لیے ان کو اخراجات چاہیے ہوں گے. میرے خیال میں اٹس آل ٹوگیدر اٹ از اے میس، کیونکہ ان کے لیے یہ اور زیادہ پاس ہونا بجائے فائدے کے مجھے تو اور زیادہ ان کے لیے مطلب نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے. اچھا سر، پرائیویٹ اور گورنمنٹ کا اگر کمپیریزن کریں اسکول اور کالجز، کیونکہ کووڈ کا لاک ڈاؤن رہا بہت لمبے عرصے تک، یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے 9th کے ایگزام نہیں دیے، یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے فرسٹ ایئر کے ایگزام پچھلے سال نہیں دیے اور اس سال صرف انہوں نے سیکنڈ پارٹ کا میٹرک اور سیکنڈ ایئر کا ایگزام دیا ہے. گورنمنٹ اور پرائیویٹ کا اگر کمپیریزن کریں تو آپ کے خیال میں کیا سمجھتے ہیں کہ رزلٹ اگر نارملی آتے تو زیادہ اوپر اور نیچے کون ہوتا؟ اور اگر کیونکہ گورنمنٹ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہاں پر بچوں کو آن لائن اسٹڈی سے انٹچ نہیں رکھا گیا اور شاید گورنمنٹ کے بچوں کو پاس کرنے کے لیے یہ پالیسی اناؤنس کی گئی ہے، پرائیویٹ سیکٹر کا اس میں کیا سٹانس ہے؟ دیکھیں، جہاں تک بات آپ نے کی کہ گورنمنٹ سیکٹر کے جو بچے تھے وہ آن لائن نہیں رہے، گورنمنٹ نے کوشش تو کی کہ ٹی وی چینل جو ہے وہ تعلیم کے نام سے ایک چینل پی ٹی وی پر چلا، لیکن اس کی کوئی اتنا افیکٹو ثابت نہیں ہوا. لیکن پرائیویٹ سیکٹر نے بہت سارے جو اچھے انسٹیٹیوشنز تھے انہوں نے اپنی آن لائن کلاسز لی اور وہاں پر بچوں کی بہت زیادہ تعداد تھی. اور ہماری کبھی بھی یہ خواہش نہیں تھی کہ ہمارے بچوں کو 33% نمبر دے کر پاس کیا جائے. پرائیویٹ سیکٹر واز ریڈی ٹو اپیئر ان ایگزامینیشن. تو جہاں تک یہ پرسیپشن ہے کہ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ اپنے بچوں کو سیو کرنے کے لیے لیا گیا ہے تو دیر از اے پاسبلٹی ایسا ہو سکتا ہے. سر، اگر اس سچویشن میں پرائیویٹ سیکٹر کو مشورہ دے ماہر تعلیم، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ نے اس ٹرنیور میں کووڈ میں جتنے بھی ڈیسیجن لیے ہیں ایجوکیشن کے جو ایکسپرٹ ہیں ان کو نظر انداز کیا گیا، کوئی رائے نہیں لی گئی، چاہے وہ اسکولوں کی بندش ہو، چاہے آن لائن ایجوکیشن کا سیٹ اپ اناؤنس کرنا ہو، چاہے ایگزام کے بغیر پچھلے سال پاس کرنا ہو. اور اگر اس سال بھی 33 نمبر والا جو پالیسی اناؤنس کی گئی ہے کسی بھی اسٹیک ہولڈر سے کوئی مشاورت نہیں لی گئی، اس موقع پر اگر ایجوکیشن اپنی رائے دے ماہرین، کیا رائے ہو سکتی ہے؟ میری رائے تو یہی تھی کہ ایز اٹ از ان کے ایگزام لیے جاتے اور جیسا بھی بچہ پرفارم کرتا اس کو سیکنڈ چانس دیا جاتا. جیسے کہ حالات کووڈ کے بہتر ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہتر ہو جائیں گے، اور ان بچوں کی 1 کمپارٹ آتی، 2 آتی، جتنی مرضی آتی، وہ بچہ ریگولر سٹریم میں آتا، اپنی پریپریشن کرتا اور پھر وہ ایگزام میں اپیئر ہوتا. تو یہ ایک بہتر طریقہ تھا. یہ جلد بازی کی گئی ہے، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ اس کے پیچھے محرکات جو ہیں وہ کیا ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس سے خوش ضرور ہیں وہ لوگ جنہوں نے نہیں پڑھا،
वो इस फैसले से बहुत खुश हैं। और उन स्टूडेंट के लिए कोई मशवरा दे दें जो कि 33% नंबर लेकर पास तो हो जाएंगे लेकिन आगे कहीं एडमिशन नहीं ले सकेंगे, उन बच्चों के लिए क्या मशवरा है? बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आपने पूछा है कि जो 33% लेके पास हो गए हैं लेकिन आगे करेंगे क्या। तो मेरी तो उनको यही मशवरा है कि बेटा इट इज़ नेवर टू लेट, कि ज़िंदगी में कभी भी कहीं भी फुल स्टॉप नहीं होता है। स्टिल यू आर अलाइव, देयर इज़ ऑलवेज कॉमास, देयर इज़ ऑलवेज कॉमास। तो आप उनको अपने रिपीट कर लें, रिपीट करके मेन स्ट्रीम लाइन में आ जाएं, बजाय इसके कि आप मार्केट में आए, एजुकेशन फील्ड में, जहां उन डिसिप्लिन्स में आपको दाखिला लेना पड़े या मिले ही ना दाखिला, कि जिनके कोई वैल्यू नहीं है। तो ज़िंदगी को बर्बाद करने से ज़्यादा बेहतर ये है कि आप अपना कोर्स रिपीट कर लें। आप वो 33% लेने के बजाय दोबारा अपीयर हो जाएं, तो हो सकता है कि आप बेहतर परफॉर्म करें और बेहतर डिसिप्लिन में आपका दाखिला हो जाए। तो मेरा तो उनके लिए यही मशवरा है। अच्छा, टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से क्या कहते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों को कभी भी ये रेफ़र नहीं किया गया कि वो टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाएं और लोगों का रुझान ज़्यादातर ये होता है कि इसको आप रवायती तालीम की तरफ लेकर आएँ, जनरल एजुकेशन जो हमारी है, लेकिन उसमें आपको कई साल लग जाते हैं आउटपुट देने में। तो टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से हमारे बच्चों को क्यों गाइड या मशवरा नहीं दिया जाता? इस हवाले से क्या कहते हैं ऐसे बच्चे जो कि इस स्टेज पर आ चुके हैं कि वो शायद उनको फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, जनरल एजुकेशन में उनको रेगुलर एडमिशन नहीं मिल रहे, तो टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से क्या कहते हैं? क्या उनको उस साइड पे नहीं चले जाना चाहिए अगर उनको इसमें रास्ता नहीं मिल रहा तो? जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट ज़्यादा नहीं किया जा रहा, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन बहुत ज़्यादा जो है वो मुफीद है, ख़ासकर ऐसे बच्चों के लिए। हमारी सोसाइटी का अलमिया ये है कि हमें डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा कुछ फील्ड नज़र नहीं आता, इसलिए उसकी प्रमोशन नहीं होती टेक्निकल एजुकेशन की। लेकिन मैं समझता हूँ कि दे आर इक्वली पैरेलली जो है वो इम्पोर्टेंट हैं, फील्ड्स हैं, और बिल्कुल टेक्निकल एजुकेशन बच्चों को हासिल करना चाहिए। अगर उनका मेरिट इसमें बनता है तो दे मस्ट गो फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इलेक्ट्रीशियंस बने, प्लम्बर्स बने, मतलब कारपेंटर्स बने, सोसाइटी में अपना फ़ाल किरदार अदा करें। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं स्टूडेंट्स के पास। अपने किसी भी मौके को, किसी भी स्टेज पर उसको फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी भी वजह से और हुकूमत की पॉलिसी जो 33% देकर बच्चों को पास करने वाली पॉलिसी की वजह से अगर आपको कहीं भी रेगुलर एडमिशन नहीं मिल रहा, तो यहाँ तो आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि अपना 1 साल मज़ीद लगाकर रिपीट करें और अपने नंबर्स को इम्प्रूव करें आगे एडमिशन के हवाले से, या आप किसी टेक्निकल एजुकेशन की साइट पर जाकर अपने फ्यूचर को अपने सिक्योर करें, क्योंकि आपको अगर यहाँ पर ही फुल स्टॉप लग गया मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बाद, तो आगे आपकी एजुकेशन मज़ीद कंटिन्यू रखना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन आपको सर्वाइवल के लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर अख्तियार करना होगा। और इस हवाले से यकीनी तौर पर आपको अपने वालिदैन के साथ साथ टीचर से मुशावरत जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। भाई वो तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हम दोनों के साथ हैं, कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। भाई वो तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हम दोनों के साथ हैं, कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, कोरोना में बिलाशुबा सबसे ज़्यादा नुकसान तालीमी इदारों, तालीम और हमारे बच्चों की पढ़ाई का हुआ, क्योंकि मुख्तलिफ अरसे में लॉकडाउन लगते रहे, तालीमी इदारे बंद रहे, बच्चों को ऑनलाइन स्टडी से इंटर रखा गया। पिछले साल एग्ज़ाम लिए बगैर बच्चों को पास किया गया और इस साल सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के पेपर जो हैं वो लिए गए, जिसके बाद अब रिज़ल्ट जो है उसमें ये गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया है कि एक तो किसी को पोजीशन जो है वो नहीं दी जाएगी, और इसके अलावा ये भी फैसला किया गया कि फ़ेल बच्चे जो हैं वो तमाम बच्चे जिनके मार्क्स कम होंगे, सप्ली होगी, फ़ेल होंगे, उनको 33 नंबर देकर पास कर दिया जाएगा। इस हवाले से माहिरीन तालीम क्या कहते हैं, आज के इस प्रोग्राम में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं, ताकि इस बात को डिस्कस किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तालीमी हल्के इस पर तनकीद भी कर रहे हैं कि बच्चों को उनके जो सही मार्क हैं, जो उन्होंने इम्तहान दिया है उसी पर उनकी मार्किंग की जाए, वही रिज़ल्ट दिया जाए, और अगर वो फ़ेल हैं तो उन्हें सप्लीमेंट्री में क्लियर करने का मौका दिया जाए। प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अयूब रिसर्च हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सायरा। मैम, बताइएगा कि हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया है कि तमाम बच्चों को 33% नंबर देकर पास कर दिया जाएगा जो कि सप्ली ले रहे होंगे, फ़ेल हो रहे होंगे, क्या कहते हैं इस फैसले का इम्पैक्ट क्या देख रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि हुकूमत ने उन बच्चों को देखते हुए अनाउंस किया है
जो दूर दराज के इलाकों में हैं जहाँ पे इंटरनेट की सहूलत नहीं है, या ऐसे गरीब बच्चे जिनके पास मोबाइल नहीं है और वो तालीम मोबाइल पे जारी नहीं रख सके, तो उन लोगों को देखते हुए, उन स्टूडेंट्स को देखते हुए हुकूमत ने ये ऐलान किया है। एक तरफ हम देखें तो ये उनके हक़ में तो बेहतर है, लेकिन अगर हम गौर करें तो इससे हमारी तालीम का जो सिलसिला तरक्की कर रहा था उसको स्टॉप लग गया है, क्योंकि अब 33% नंबर लेके जब बच्चे आगे बढ़ेंगे तो उनका कोई मेरिट नहीं होगा, और विदाउट मेरिट अव्वल तो उनको कहीं दाखिला नहीं मिलेगा। अगर इन केस दाखिला मिल भी जाता है तो वो फर्दर अपनी स्टडीज़ कैसे जारी रख सकेंगे जबकि उनको आता ही नहीं होगा। वो आगे जाके फिर उनको ब्रेक लग जाएगी, उनके पैसे जो हैं वो ज़ाया होंगे। इसके अलावा हमारा जो हम टीचर्स जो हैं, हम क्लास में बच्चों के साथ राब्ते में रहते हैं, उनको देखते हैं, उनसे सवाल जवाब बाकायदा करते हैं, तो बच्चे कुछ ना कुछ गेन करते हैं और अच्छे नंबर लेके आगे बढ़ते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। लेकिन जब हम इंटरनेट पे उनसे बात करते हैं या उनको तालीम देते हैं तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हाजिर लगाते हैं और गायब हो जाते हैं। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि एग्ज़ाम एक तरीक़ाकार है, एक ऐसा सिलसिला है कि जिसमें बच्चों को परखा जाता है कि वो क्या इस स्टेप से अगले स्टेप में जाने के काबिल हैं या नहीं, और उसी मेयार पर उनको अगली क्लासेस में हर साल प्रमोट किया जाता है। और जो बच्चे फ़ेल हो जाते हैं उनको कहा जाता है कि वो या तो इसकी सप्ली क्लियर करें या इसमें एक साल मज़ीद लगाएं, ताकि आपका जो ये सारा सिलेबस है वो आप कवर नहीं कर सके, आप उसको हासिल नहीं कर सके, वो तालीम को, उस नॉलेज को, उस इल्म को। तो क्या अब ऐसा नहीं होगा कि अगर बच्चा उस काबिल ही नहीं है कि एक स्टेप वो क्लियर नहीं कर सका, आप उसको अगले स्टेप पे ले जा रहे हैं, इससे उनकी जो फ्यूचर लाइफ है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है? बिल्कुल आप सही कहते हैं कि जो बच्चा पहले ही इस काबिल नहीं है वो अगले स्टेप पे क्या करेगा। इससे ये होगा कि नेक्स्ट स्टेप में जब वो बच्चा जाएगा तो वहाँ, जैसा कि मैंने पहले कहा, ब्रेक लग जाएगी उसे, उसकी तालीम का सिलसिला रुक जाएगा, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। वो आगे कैसे बढ़ेगा? ये तो वैसे ही है जैसे कहें कि आगे चलो और पीछे को छोड़ दो, यानी पीछा जो है वो आपको आता नहीं है और आप आगे की तरफ दौड़ते जा रहे हो। जब वो आगे जाएगा तो उसको कुछ भी नहीं आता होगा, उसका मेरिट ही लो होगा, तो वो आगे कैसे तरक्की कर सकते हैं? ना उसे स्किल आएगी, ना उसे तालीम आएगी। वो जैसे दो कश्तियों का सवार डूब जाता है, बिल्कुल उसका वही हाल होगा, क्योंकि वो उसमें वो सलाहियत ही नहीं होगी कि वो आगे बढ़ पाए। और इम्तिहान के नुक्ता नज़र से मैं ये कहूँगी कि इम्तिहान होते ही इसीलिए हैं कि किसी शख्स की, किसी स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो उनके ज़हनी मियार को परखा जाए। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि अगर बच्चे आपके पास आ जाते हैं अभी मैट्रिक पास करके कॉलेजेस में, जिनके मार्क्स इसी तरह होंगे, एक तो बोर्ड की तरफ से कंडीशन होती है, यूनिवर्सिटी की तरफ से कंडीशन होती है कि 45% से कम वाले को एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर फॉर एग्जांपल उसको एडमिशन मिल जाता है या उसके किसी एक सब्जेक्ट में 33% की वजह से भी वो 45% की रेंज में आ जाता है, लेकिन वो सप्ली वाला है या क्लियर वाला है, तो उससे कॉलेजेस के क्वालिटी एजुकेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा? ज़ाहिर है क्वालिटी तो फिर नहीं रहेगी ना। जब आप लो मेरिट बच्चे लेते हैं तो क्वालिटी की तो बात ही ना करें, क्वांटिटी में इजाफा होगा, क्वालिटी तो फिर ज़ीरो हो जाएगी। क्वालिटी कैसे हो सकती है जब 33% बच्चा भी वही है और 100% बच्चा भी वही है, या 99% या 80%? क्वालिटी तो फिर नहीं रहेगी। फिर वो बच्चे जो इस तरह से आगे बढ़ते हैं वो आगे जाके नाकाम हो जाते हैं। वहाँ पे फिर बच्चों में टेंशन, मायूसी और परेशानी के एहसास जन्म लेते हैं, और वो जब मायूस होते हैं तो डिप्रेस होकर वो कोई भी कदम उठा सकते हैं। उस वक्त बच्चों के लिए रहनुमाई बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर गवर्नमेंट, मेरी नज़र से अगर हम देखें तो अगर गवर्नमेंट सप्ली का ऐलान कर देती तो ये बेहतर होता, बजाय इसके कि बच्चों में मायूसी के जज्बात परवान चढ़ते, वो किसी और कदम
को इख्तियार करने पर मजबूर हो जाते हैं। ये चीज़ें जो हैं ये बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई खौफनाक हैं। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि हुकूमत की तरफ से अभी तक कोविड में ये देखा गया है कि जितनी भी पॉलिसी की गई है, जितनी भी अनाउंसमेंट्स की गई हैं, वो ज़्यादातर एनसीओसी और पॉलिटिकल ही उसको देखा गया है, और पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो पर्सन हैं वही पर्सनैलिटीज़ वहाँ पर बैठकर अनाउंसमेंट कर देते हैं। इस मामले में क्या कोई मुशावरत की गई, तालीमी हलकों से कोई तजावीज़ मांगी गई कि बच्चों को पास करने के हवाले से या बच्चों को आगे प्रमोट करने के हवाले से तालीमी हलकों से कोई राय मांगी गई थी? इस बारे में मुझे तो ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मैंने इतना ज़रूर पढ़ा था और सुना था कि शायद तालीमी बोर्ड्स ने इकट्ठे होकर ये फ़ैसला किया है और गवर्नमेंट के साथ मिलके। तो आई थिंक उन्होंने तालीमी हलकों से तो बात की होगी, अगर तालीमी बोर्ड के चेयरमैन या उनके कंट्रोलर्स इकट्ठे हुए हैं उनके साथ, तो इस बारे में हमसे तो राय नहीं ली गई, लेकिन जो बोर्ड्स हैं उन्होंने मिलकर फैसला। तालीमी बोर्ड्स की तरफ से पिछले साल भी रेजिस्टेंस की गई थी कि बच्चों को बग़ैर इम्तहान पास ना किया जाए, और तालीमी बोर्ड इस वक्त भी इस पॉलिसी की मुखालफत कर रहे हैं कि तमाम बच्चों को 33% नंबर नहीं देने चाहिए। ये प्योरली पॉलिटिकल स्टेटमेंट इनकी तरफ से दी गई और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। हत्ता कि पिछले साल भी ऐसा हुआ कि तालीमी बोर्ड ना चाहते हुए भी उनको सब बच्चों को पास करना पड़ा, और उसके लिए असम्बली से कानून पास करवाना पड़ा, क्योंकि बोर्ड के कवानीन के मुताबिक बग़ैर इम्तहान लिए वो बच्चों को पास नहीं कर सकते। तो इसी तरह से ये 33% वाला मामला है। मेरा ख्याल है कि बोर्ड के पास ये गुंजाइश भी ऐसी नहीं होगी, और इसके लिए भी शायद गवर्नमेंट को कोई कानून पास करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर कोविड में इसमें तमाम तालीमी हलके जो हैं, माहिरीन तालीम हैं, वो ज़्यादा इसको अपोज़ करते नज़र आए। इस हवाले से माहिराना राय अगर ली जाए एजुकेशनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप क्या राय देंगी? जहाँ तक मेरी राय और मेरा ख़्याल है वो यही है कि बच्चों का इम्तिहान ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इम्तिहान ही वो वाहिद कसौटी है जिस पे हम बच्चों को परख सकते हैं। और जब तक बच्चे पिछली क्लास को अच्छी तरह से नहीं करेंगे याद और अगली क्लास में जाएंगे, तब तक वो आगे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, और उनको जज करने के लिए बेहतरीन तरीका इम्तिहान है। इम्तिहान अगर गवर्नमेंट अनाउंस कर देती तो बहुत बेहतर था। देखें ना, लॉकडाउन में बाकी सब शादी हॉल्स भी खुले हैं, बाज़ार भी खुले हैं, हर जगह खुली है, वाई नॉट इम्तिहान? इम्तिहान भी ज़रूरी थे, और ये तो बच्चों का मुस्तकबिल है, और अगर हम बच्चों के मुस्तकबिल को यकसन नज़रअंदाज करते हैं तो फिर ये देख लें कि हमारे कल के मेमार क्या करेंगे। फिर ऐसा ही होगा कि पुल गिरेंगे, सड़कें टूटेंगी, जो डॉक्टर हैं वो नाकिस तालीम हासिल करके आगे आएंगे, तो वैसे ही डॉक्टर्स होंगे और वैसे इंजीनियर्स। इससे तो हमारे पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा। बिल्कुल, यकीनी तौर पर कंप्रोमाइज़ तो कोई नहीं होना चाहिए। इस हवाले से कोई रिलीफ अगले मेरिट में गवर्नमेंट की तरफ से कोई अनाउंस किया गया है कि जैसे पहले 45% क्राइटेरिया था, अब कोई एडमिशन्स के हवाले से कोई कहा गया है कि इसको कम किया जाएगा? और दूसरी बात यह कि पिछले सालों में अगर आपका 60-70% रिज़ल्ट रहता है तो आपके कॉलेजेस में पहले ही कैपेसिटी कम है, क्या इस बार कोई ज़्यादा दाखिले होंगे पिछले सालों से? गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक तो कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया कि जिसमें कहा गया हो, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा नोटिफिकेशन आए। फिर भी अगर कोई आता है, ज़ाहिर है हमने तो वही करना है जो हमारी गवर्नमेंट कहेगी, क्योंकि वो बेहतर समझते हैं अपने हालात और मुल्क की तरक्की किस तरह से है। हो सकता है वो किसी और नज़रिए से देख रहे हों। दूसरी तरफ जहाँ तक सीटों का ताल्लुक है, तो मेरा ख़्याल है कि इस दफ़ा इजाफ़ा होगा, तादाद में भी इजाफ़ा होगा। पहले हमारे पास अगर 250-300 बच्चियाँ फ़र्स्ट ईयर में एडमिशन लेती थी, तो इस दफ़ा हो सकता है इससे ज़्यादा हो, 350-400 बच्ची आ जाएगी। अच्छा, उन बच्चों को क्या मशवरा देते हैं कि जो बच्चे 33% नंबर लेकर पास तो हो जाएंगे लेकिन उनके 45% मजमूई तौर पर ना बन सकेंगे, उनको क्या मशवरा देती हैं? क्या उनको आगे फर्दर को प्राइवेटली स्टडी करना चाहिए या उनको रिपीट की तरफ जाना चाहिए ताकि वो अपना मेरिट जो है बेहतर बना सकें? मेरा ख्याल है जिन बच्चों ने पढ़ना है वो ऑलरेडी अच्छे तरह से पढ़ के उन्होंने इम्तिहान दिया होगा, और जो मीडियोकर बच्चे हैं
वो ज़ाहिर है 60% मार्क्स ले लेंगे, लेकिन जो 33% वाले बच्चे हैं उन लोगों ने तो अल्लाह का शुक्र अदा किया होगा कि हम पास ही हो गए हैं, और आई थिंक शायद ही वो आगे स्टडी जारी रखें, और अगर कोई ऐसा बच्चा है तो उसे रिपीट करना होगा। बिल्कुल ऐसे बच्चे जो कि बहुत अच्छे मार्क्स हासिल नहीं कर सके और आगे 45% उनका मेरिट भी नहीं बन रहा होगा, तो यकीनी तौर पर उनको चाहिए कि वो अपना एक साल रिपीट करें, मेहनत करें और अपने मार्क्स को इम्प्रूव करें, क्योंकि आगे चलकर कहीं भी मेरिट में अगर उनकी 3rd डिवीज़न हुई तो उनको ना तो कोई सरकारी नौकरी मिलेगी, ना कहीं पर हायर एजुकेशन का स्कॉलरशिप मिलेगा और बहुत सारे दरवाजे उनके लिए बंद हो जाएंगे। तो इस मौका पर बच्चों को, उनके वालिदैन को बहुत सोच समझ कर फैसला करना होगा कि अगर हुकूमत ने ग्रेस मार्क्स देकर उनको पास भी कर दिया है तो इनकी एवरेज जो मजमूई तौर पर होगी उसको ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए वालिदैन को और बच्चों को, और उसी को देखते हुए आगे फर्दर स्टडी का प्लान करना चाहिए। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ उम्मीदवारों को अमली तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ उम्मीदवारों को अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ राय सामने आ रही है और बिलखसूस हुकूमत की तरफ से जो अनाउंस किया गया है कि फ़ेल बच्चों को भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट में 33% मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा ताकि कोविड की वजह से जो नुकसान हुआ है बच्चों का वो मज़ीद ना हो। लेकिन इस पॉलिसी पर मुख्तलिफ राय सामने आ रही है, इसको तनकीद का भी निशाना बनाया जा रहा है। हमारे साथ साबिक वाइस चांसलर ज़रई यूनिवर्सिटी डॉक्टर इकबाल ज़फ़र मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कि हुकूमत की तरफ से ये पॉलिसी अनाउंस की गई है कि मैट्रिक और इंटर में जो बच्चे फ़ेल भी हो जाएंगे उनको 33% नंबर देकर पास किया जाएगा। क्या फ्यूचर देख रहे हैं इन बच्चों का, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ का तो मिनिमम क्राइटेरिया ही 45% होता है एडमिशन देने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है बच्चों को पास करने की, जो बच्चे फेल हो रहे हैं, ये बगैर सोचे समझे बनाई है और इसकी कोई अहमियत कोई नहीं, बल्कि इसके नुकसानात ही नुकसानात है। इवन कि अगर इस पॉलिसी के तहत बच्चों को सारे का सारा फ्यूचर तबाह हो रहा है, बच्चे आगे एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते। इवन के किसी भी यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया एडमिशन को 45% कम नहीं है, बल्कि है कि यूनिवर्सिटी अपने जो एडमिशन क्राइटेरिया को बेहतर कर रही है, उससे ज़्यादा कर रही है, 50% कर रही है, 60% कर रही है, उन बच्चों को एडमिशन नहीं मिल सकता। हाँ, अगर यूनिवर्सिटी अपने क्राइटेरिया को थोड़ा सा डाउन करती है तो गोया कि क्वालिटी इफेक्ट होगी, स्टैंडर्ड इफेक्ट होगा। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की जो पॉलिसी सिरे से गलत है। ना तो बच्चा कोई आगे एजुकेशन हासिल कर सकता है, तो सारे का सारा फ्यूचर उसका ब्लीक करने के मुतरादिफ है। अच्छा, ये बताइए कि कोविड जब से आया है हुकूमत के जितने भी डिसीजंस हैं उनको एजुकेशनल्स की तरफ से खासा तनकीद का निशाना बनाया जाता है, ताकि जो चाहे वो तालीमी इदारों की बंदिश हो, चाहे एग्ज़ाम बग़ैर इम्तिहान के पिछले साल पास करने की पॉलिसी हो, या इस साल रिज़ल्ट से पहले ही कह दिया गया कि तमाम बच्चों को पास कर दिया जाएगा। तो ऐसे में जो पेपर चेकिंग हो रही है, मार्किंग हो रही है, जिन बच्चों ने मेहनत करके किया है वो भी पास होंगे और दूसरे बच्चे भी पास होंगे। बच्चों के जहनों पर आपके ख्याल में क्या असर पड़ेगा इसका? अच्छा, मेरे ख्याल में बच्चों के जहनों पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। जो बच्चे वाकई मेहनत करके पास करते हैं वो ख्याल करते हैं ऐसे बच्चे हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, कि ताकि बगैर पढ़े अगर बच्चे पास हो जाते हैं तो हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है। बच्चे में जो एक मोटिवेशन पाई जाती है, काम करने की मोटिवेशन पाई जाती है, मेहनत करने की मोटिवेशन पाई जाती है, वो ख़त्म हो जाएगी। और मेरे ख्याल में इसमें जो बच्चे, हमारा जो फ्यूचर है, अगर अच्छे बच्चे आएंगे तो मुल्क का एक अच्छे बच्चे मुल्क को बनाते हैं, मुल्क को डेवलप करते हैं, फैमिली को बनाते हैं, अपने आप को बनाते हैं। अगर ऐसी पॉलिसी आएंगी तो बच्चे कोई काम नहीं करेंगे। तो मेरे हम सुना करते थे कि क्या पढ़े लिखे और अनपढ़ बराबर हैं, तो ये तो शायद इन्होंने उस बात को गलत साबित कर दिया। अब तो इन्होंने पढ़े और अनपढ़ बराबर कर देने, क्योंकि जो बच्चा फ़ेल होता था उसको वो कभी नहीं कह सकता था कि मैं मैट्रिक पास हूँ। जो इंटरमीडिएट फ़ेल होता था कभी नहीं कह सकता कि मैंने 12 क्लासें की हुई हैं। अब तो वो सारे बच्चे जो फ़ेल होने जा रहे हैं वो कहेंगे मैं मैट्रिक पास हूँ, मैं इंटरमीडिएट पास हूँ। इस हवाले से क्या कहेंगे कि सोसाइटी पर ओवरऑल क्या असर पड़ेगा? अच्छा, मेरे ख्याल में ऐसे पास करने का फ़ायदा कोई नहीं, इससे सोसाइटी पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। इवन के बच्चे मेहनत कोई नहीं करेंगे, हैं क्या फ़ायदा, पढ़ने का क्या फ़ायदा, हम ऐसे पास हो जाएंगे सब हमारे लेडीज। ऐसे पास करने का फ़ायदा क्या है? इवन कि अगर बच्चों को फेल कर दिया जाए, बच्चे बाद में तैयारी करके मेहनत करके अपने आप को दोबारा इंप्रूव कर सकते हैं, एक अच्छी डिग्री ले सकते हैं, अच्छी डिग्री के बाद वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे बच्चे ना तो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ना ही आगे किसी अदारे में दाखिला ले सकते हैं। अच्छा, ये
सर बताएं कि चूँकि कोविड में ज़्यादातर तालीमी इदारे बंद रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हमारी चलती रही हैं और ऑनलाइन में बच्चों को, पेरेंट्स को, इवन टीचर्स को ये शिकायत रही है कि वो लर्निंग नहीं हो सकी इस सारे टेन्योर में। एक तो बच्चों की लर्निंग लॉस हुआ, उसके अलावा बच्चों को दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि बगैर पढ़े भी उनको पास कर दिया जाएगा। तो हम किस तरह की जनरेशन आगे लेकर आ रहे हैं? इन बच्चों का जब ये फील्ड में जाएंगे क्या इम्पैक्ट होगा, किस तरह से ये परफॉर्म करेंगे, इनकी परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहते हैं? जो बच्चे आज फेल नंबर वाले भी पास होकर आगे जाएंगे फ्यूचर में, तो उनकी परफॉर्मेंस पर, उनकी वर्किंग परफॉर्मेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरे ख्याल में कोविड-19 के बहाने और बच्चों का फ्यूचर तबाह नहीं करना चाहिए, ताकि उनको बल्कि मोटिवेट करना चाहिए, उनको इस चीज़ का दर्स देना चाहिए। बच्चों, अगर आपने नहीं पढ़ना, ठीक है, आजकल मीडिया बड़ा इंपॉर्टेंट, सारी दुनिया में आजकल ऑनलाइन एजुकेशन होती है, बड़ी बेहतर तरीके से एजुकेशन हो सकती है, बेहतर तरीके से उनकी टीचिंग हो सकती है, वो अपने को इम्प्रूव कर सकते हैं इस ग्राउंड पर ताकि ऑनलाइन, चूँकि कोविड-19 इसलिए पास करें। मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट की पॉलिसी गलत है। और थर्ड डिवीज़न के हवाले से ये भी कहा जाता है कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जब वैकेंसीज आती हैं तो मेरिट बनाते वक्त थर्ड डिवीज़नर को स्क्रूटनी के दौरान ही बाहर निकाल दिया जाता है। किसी एक डिग्री में भी अगर थर्ड डिवीज़न होगी, अब जब मैट्रिक और इंटरमीडिएट में किसी बच्चे को इस तरह पास करके आप थर्ड डिवीज़न से पास कर देंगे, आगे किसी ना किसी तरह वो एडमिशन भी ले लेगा, तो फिर उसका फ्यूचर क्या होगा? क्योंकि उसको कोई सरकारी नौकरी तो मुस्तकबिल में मिलने वाली नहीं। मेरे ख्याल में जो है कि थर्ड डिवीज़न की बात दूर की बात है, रादर देन अगर 2 सेकंड डिवीज़न किसी एक ना एजुकेशनल उसके एक ना प्रोफेशन में आती हैं, उसकी एक डिग्रीज़ में आती हैं, वो भी कहीं अप्लाई नहीं कर सकते अच्छी जगह पर है। तो गोया कि जिसकी थर्ड डिवीज़न आती है उसके पास नॉलेज भी नहीं है, चूँकि उसको ऐसे ही पास किया गया है, वो क्या परफॉर्म करेगा, क्या जॉब उसको मिलेगा? तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ऐसे बच्चों को लेटर से फेल कर दिया जाए, उनको मौका दिया जाए, वो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे सकते हैं, अपने को बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, ताकि उनके पास अच्छी डिग्री हो और उसके बाद किसी जगह पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हायर एजुकेशन भी हासिल कर सकते हैं। सर, जो अब गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी जारी कर दी गई, पहले भी आपसे यही बात हुई कि एजुकेशनिस्ट जो हैं वो हुकूमत की किसी भी पॉलिसी से खुश नहीं है कोविड के हवाले से। आप क्या समझते हैं कि जो इन्होंने ये फ़ैसला किया है, इसकी बजाय क्या डिसीजन होना चाहिए? क्योंकि इस बार ना तो एग्ज़ाम पूरे लिए गए, सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के पेपर लिए गए और उसके अलावा ये भी कहा गया है कि हम टॉपर्स की पोजीशन अनाउंस नहीं करेंगे। पंजाब के तमाम बोर्ड्स इस बात पर एग्री हैं कि हम जो पोजीशंस हैं वो अनाउंस नहीं करेंगे। एक तरफ जो होनहार बच्चे हैं उनका हक मारा जा रहा है, उनकी पोजीशन नहीं दी जा रही, और दूसरी तरफ फेल बच्चों को पास किया जा रहा है। तो जो होनहार बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत करके अच्छे नंबर हासिल करने हैं, उस हवाले से क्या कहते हैं? उनके लिए डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी ये सारी? मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, उनको पॉलिसी इनकरेजमेंट होनी चाहिए। ऐसे जो बच्चे वाकई होनहार है, बच्चे इंटेलिजेंट है, उनको इनकरेज करना चाहिए, उनकी पोजीशन को डिक्लेयर करना चाहिए। अगर नहीं डिक्लेयर करेंगे, ऐसे बच्चे डिप्रेस होते हैं, वो कहते हैं हमें ज़्यादा पढ़ने का फ़ायदा क्या है। वो है कि एक मायूसी की एनवायरनमेंट क्रिएट होती है, इस मायूसी के एनवायरनमेंट को नहीं प्रमोट करना चाहिए। गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए, ताकि ऐसे जो बच्चे जो फेल हो रहे हैं उनको कहा जाए भी ठीक है, आप मेहनत करें, दोबारा सप्लीमेंट्री आपके एग्ज़ाम लेंगे, आप मेहनत करें, ताकि उनके अच्छा ग्रेड आएगा, अच्छी उनको डिग्री मिलेगी। सर, ये बताइएगा कि आपके ख्याल में अब जो सिनेरियो आ चुका है, यूनिवर्सिटीज़ के लिए सबसे बड़ा ये चैलेंज है कि मेरिट डिफ़ाइन करना। कुछ यूनिवर्सिटीज़ पहले एडमिशन कर चुकी हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ वेट कर रही हैं रिज़ल्ट आने का। तो इस हवाले से यूनिवर्सिटी का मेरिट आपके ख्याल में कितना डिस्टर्ब होगा? क्योंकि बच्चों की मार्किंग के हवाले से भी लोगों को खदशात हैं, और उसके अलावा अब बच्चों को जो पास किया जाएगा उससे उनके जो एवरेज है वो यकीनी तौर पर डिस्टर्ब होगी। इस हवाले से यूनिवर्सिटीज़ के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा बच्चों को BS में, मास्टर्स में या आगे प्रोग्राम्स में एडमिशन देने के हवाले से? देखिए, मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटीज़ के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा, क्योंकि अगर बच्चे उस म्यार के नहीं आएंगे, बच्चों के नंबर बहुत कम है, यूनिवर्सिटी को अगर अपना जो है ना एडमिशन क्राइटेरिया डाउन करना होगा, कम करना होगा, उससे यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड इफेक्ट होगा। जो बच्चे हैं उन वैसी एक हार्ट बर्निंग होती है, जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको भी दाखिला मिल जाता है, जो बच्चे मेहनत नहीं करते हैं उनको भी दाखिला मिल जाता है। तो गोया कि जो एक ऐसी हमारी नस्ल तैयार होगी जो अपने लिए और कौम के लिए कुछ नहीं कर सकेगी। सर, इस मौका पर आपके ख्याल में गवर्नमेंट को कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए? गवर्नमेंट के लिए तजावीज़ बतौर एजुकेशनिस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट को ये कहा जाता है कि वो शायद एजुकेशनिस्ट से मुशावरत नहीं करती जितने भी पॉलिसी मेकिंग हुई है एजुकेशन में अभी तक। तो कौन सी तजावीज़ आप समझते हैं इस मौके पर गवर्नमेंट को देनी चाहिए? मेरे ख्याल पहले तो गवर्नमेंट को जो कि जितने हमारे एजुकेशनिस्ट उनके साथ मशवरा करना चाहिए, उनके साथ मीटिंग करनी चाहिए। मेरे अपने ख्याल में ऐसी पॉलिसी को बिल्कुल सिरे से नहीं होना चाहिए। ये पॉलिसी एक जुल्म की पॉलिसी है। ऐसे बच्चे जो वाकई फेल और उनको पास कर रहे हैं, ठीक है ना जी,
तो उनके बारे में ये रिव्यू करनी चाहिए ताकि ऐसे बच्चे जो फेल हो रहे हैं उनको दोबारा एग्ज़ाम लेना चाहिए ताकि अच्छा परफॉर्म करें। उसमें एक तो उनकी अपना नॉलेज जनरेट होगा, नॉलेज की कॉम्पिटेंसी डेवलप होगी। दूसरा एट द सेम टाइम अगर उनके पास अच्छी डिग्री होगी वो कहीं अप्लाई भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट को सीरियसली इस इशू पर, इस पॉलिसी को सोचना चाहिए, अदरवाइज इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है। बच्चों के लिए कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है, पेरेंट्स के लिए बहुत कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है। जो ऐसे जो पेरेंट्स हैं आप बच्चों को मेहनत से पढ़ाते हैं वो भी डिस्करेज होंगे, और ऐसे बच्चे जो नहीं पढ़ते हैं उनका फ्यूचर भी कोई नहीं होगा। बिल्कुल जो बहुत ही अच्छे जो ख़यालात का इज़हार किया जा रहा था, साबिक़ वाइस चांसलर डॉक्टर इकबाल ज़फ़र हमारे साथ मौजूद थे और अपनी राय का इज़हार कर रहे थे। और यकीनी तौर पर एजुकेशनिस्ट किसी तौर पर भी इस बात से एग्री नहीं कर रहे कि जो हुकूमत कर रही है वो ठीक फ़ैसले हैं, और हुकूमत की तरफ से फ़ेल बच्चों को भी 33% नंबर देकर पास करने का जो प्लान बनाया गया है उसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि इससे बच्चों को फ़ायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान होगा, क्योंकि आगे वो कहीं एडमिशन नहीं ले सकेंगे, और अगर थर्ड डिविज़नर बन जाएंगे तो फ्यूचर में कभी भी किसी जगह वो मेरिट पर जॉब जो है वो हासिल नहीं कर सकेंगे। होना यही चाहिए था कि जो बच्चे पीछे रह रहे हैं उनको उसी तरह सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम से गुजार कर उनको इम्प्रूव करने का मौका दिया जाता, लेकिन हुकूमत की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि मैट्रिक और इंटर के तमाम बच्चों को फ़ेल करने के बजाय उनको पास किया जाएगा। कोरोना के हवाले से जो नुकसान हुआ पूरा उनका एकेडमिक सेशन में, लेकिन इस हवाले से अब तमाम जो माहिरीन तालीम है उनकी तरफ से यही मशवरा गवर्नमेंट को दिया जा रहा है कि इस पॉलिसी को रिविज़िट करें ताकि बच्चों का मुस्तकबिल जो है उसको सिक्योर बनाया जा सके। प्रोग्राम रिपोर्टर ज़ायरी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो अज़ाब हंगामी दौरों के साथ कारोबार उम्मीदवारों करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें।